Rahim. Dear students, first of all, I would like to introduce myself, Abid Jan, MPhil Chemistry. Today we are going to discuss introduction of chapter number 3. Before starting my lecture, I would like to share some important information with you. इस साल इंट्री टेस्ट में पीस कॉलेज एबटाबाद के स्टूडेंट उबैदुर रहमान ने, जो कि टॉप एकेडमी में पढ़ते थे, पीस कॉलेज का ही प्रोजेक्ट है, पूरे के बीके में सेकंड पोजीशन ली है। और पीस कॉलेज एबटाबाद ने अपने कामयाबियों का सिलसिला बरकरार रखा है। पिछले साल भी मोहम्मद नाम के एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग के टेस्ट में उन्होंने सेकंड पोजीशन ली थी, और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह पीस कॉलेज एबटाबाद के स्टूडेंट उबैदुर रहमान की सेकंड पोजीशन आई है। बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। नाम है चैप्टर का कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में बहुत सारे मेन कंसेप्ट्स हैं जो कि एनएमडीकेट और ईटा के पेपर्स में आते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। नाम कॉन्सेप्ट्स के मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन ये है क्या चीज, हमारे बुक में, केपीके के बुक में ये है या नहीं है, तो और हम इसको कहां से पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपको फिर आगे साथ साथ गाइड करता रहूंगा। तो आइए अपने सबक का इब्तिदा करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स कुछ मैंने यहां बोर्ड पे मेंशन किए हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसी लेक्चर के बाद हम फिर दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जिस तरह यहां लिखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, सो इट मींस दैट दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल, हाउ अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ पैरामीटर आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल, टू डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने के लिए और मॉलिक्यूल के पूरे एड्रेस को जानने के लिए इस चैप्टर में हम वक्तन फवक्तन वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे। सो सबसे पहले जो बॉन्ड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, बॉन्ड, व्हाट इज अ बॉन्ड, बॉन्ड कैसे बनता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि बॉन्ड इज फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ एटम्स। इट मींस दैट इट इज अ केमिकल फोर्स। that hold the atoms together within a molecule. A chemical force holds the atom together within a molecule. Such kind of force is known as chemical bond. Now, what was the early concept of bonding? So बेटा, सबसे पहले लोगों का आइडिया ये था साइंटिस्ट का कि ये एटम्स कंबाइन होते हैं क्यों, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंबाइन होते हैं
और इस फोर्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने जिक्र क्यों किया है? क्योंकि बेटा ये इस साल एनएमडीकेट के पेपर में आया है। अभी जो 2021 का पेपर हो रहा है उसमें एक एमसीक्यूज आया है कि द बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन इन NaCl क्रिस्टल इज इलेक्ट्रोवेलेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है? अब इन्होंने आयनिक बॉन्ड नहीं लिखा, आपको पता है आयनिक बॉन्ड, इन्होंने दूसरा कांसेप्ट यूज किया है। चार्ज पार्टिकल के दरमियान फिजिक्स में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, तो इस वजह से यहां पर आयनिक बॉन्ड का जिक्र नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। अर्ली कांसेप्ट भी यही है कि एटम क्यों कंबाइन होते हैं या बॉन्ड क्यों बनाता, कि बॉन्ड किस पार्टिकल के दरमियान होता है। तो ये कांसेप्ट था कि बॉन्ड बनता है दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के दरमियान, और उस बॉन्ड को कहा गया था कौन सा बॉन्ड? सच काइंड ऑफ बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को क्या कहते थे? कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान बन जाएं, दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। नाउ आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपके सामने सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल रखता हूं कि सोडियम और क्लोरीन आपस में कैसे कंबाइन होते हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है सोडियम का, जिसका एटॉमिक नंबर सोडियम का है 11। Z यूज होता है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बाद में हम पढ़ेंगे ये Z और कहां यूज होता है। तो Z यूज होता है किस चीज के लिए? गैसेस के आइडियल बिहेवियर को शो करने के लिए, आइडियलिटी को फाइंड करने के लिए भी हम यूज करते हैं। Z is also known as compressibility factor, but now here we use as a atomic number को रिप्रेजेंट करने के लिए। Now the atomic number of sodium is 11. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. It is a neutral sodium atom. While the atomic number of chlorine is 1s2, atomic number of chlorine is 17. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. These both are electrically neutral particles. Neither sodium nor chlorine have any charge. Now, how this force should be generated? This force should be generated by loss of electron of sodium and gain of this electron by chlorine. Then we should get the electronic configuration of sodium like Na+1, 1s2, 2s2, 2p6 and 3s0. While that of chlorine is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6. But here chlorine have -1 charge.
सोडियम के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। मैंने इसको ऊपर नीचे लिखा हुआ है। यहां भी एक कंसेप्ट है, जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन देता है so it absorb energy, when in a particle gain electron, that particular electron release energy। तो इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है इट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ बेटा यहां पर सोडियम आयन बन गया है और क्लोराइड आयन। नाउ दिस सोडियम and chloride ion combine together and they form Na plus and Cl minus. Now sodium chloride is formed. Such kind of electrostatic force of attraction is known as ionic bonding. This was the early concept of scientists. Now मीनवाइल कुछ पार्टिकल ऐसे देखे गए जो हेट्रोएटॉमिक नहीं थे, जिनमें अपोजिटली चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं थे। तो उनके बारे में क्या कहा गया, और वो पार्टिकल क्या थे? लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एटसेट्रा। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो तो हेट्रोएटॉमिक थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर, चार्ज के बेस पर ये आपस में कंबाइन हो गए थे। होमो पार्टिकल, होमोएटॉमिक पार्टिकल देखे गए। तो इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन था? तो फिर इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन बन गया कि ये एटम्स आपस में कंबाइन हुए हैं। और कैसे कंबाइन हुए हैं? ये एटम आपस में कंबाइन हुए हैं not by loss or gain of electron, these are combined together by sharing of electron। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर दो तरह का है। वन इज म्यूचुअल और अनइक्वल शेयरिंग, मतलब दोनों एटम इक्वल शेयरिंग करें या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, अगर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो दैट इज नोन एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो that is known as polar covalent bond। non-polar covalent bond like हमें पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। polar covalent bond like HCl, positive partial negative। Now, why a covalent bond is formed? What is the reason behind? So the reason behind our formation of bonding is in order the particles are combined together in order to become stable, because it is a universal truth. Each and everything want to become stable। हम भी वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हो आप लोग, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, मेडिकल फील्ड में आगे जाओगे, या आप लोग फोर्सेस ज्वाइन करोगे। किस लिए? ताकि आप स्टेबल बन जाए। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। सो कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है? यहां पार्टिकल एटॉमिक फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं, दे आर कंबाइंड टुगेदर इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। सो the reason of bond formation is stability। the particles are combined together to become stable, either by sharing of electron, either by transfer of electron, either by donation of electron pair, either by C
property of electron combination are metallic bonding. So ये तमाम बॉन्डिंग के टाइप्स हैं और इन टाइप्स में फिर हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएं, कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल देता है दूसरा पार्टिकल लेता है आयनिक, एक पार्टिकल कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, लाइक हम कहते हैं कि NH3 और HCl जब आपस में कंबाइन होते हैं तो अमोनियम सोडियम ये एमोनिया हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एंड ये बनता है एमोनियम क्लोराइड. Such kind of bond is known as coordinate covalent bond. While metallic bond is formed by the positively charged metal ion and negatively charged electron. Such kind of bonding is known as ionic bond. और इस हर एक केस में पार्टिकल क्या होते जाते हैं, स्टेबल बनते जाते हैं. नाउ बेटा ये तो बॉन्ड से रिलेटेड बात हो गई है. अब बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है. ये तो हमने पढ़ा कि पार्टिकल क्यों कंबाइन होते हैं, अर्ली कंसेप्ट क्या था, फिर उसके बाद कंसेप्ट डेवलप होते गए. फिर अब हम कहते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में या ये पार्टिकल जो है ये कैसे बनते हैं. ये बनते हैं आइदर बाय occupying the electronic configuration of noble gases. Some particle become octet and some particle become duplet. Octet और duplet कंसेप्ट बहुत मजे का कंसेप्ट है, आप इसको बहुत एंजॉय करोगे और ये कंसेप्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.